हारून रशीद बादशाह का बेटा। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता था, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा अमरा सब मौजूद थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़े और सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबियाह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहां बैठा था। उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़ा और उनके हाथ पर आके बैठ गया। फिर कहा, अब अपनी जगह वापस चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है और अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वहां से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दी कि एहतियात के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन शंबा यानी हफ्ते को मजदूरी करता और 8 दिन तक वो मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 दानेक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 दानेक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैं किसी मामार की तलाश में निकला। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत लेनी है मुझसे। मैंने कहा, गारे मट्टी का काम लेना है। उसने कहा, 1 दिरहम और 1 दानेक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पे लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों की बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दानेक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ से मिलेगा? मुझे लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शंबा ही के दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे इसको काम को देखकर ऐसी रुग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी तामीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने का पूछा। उसने वही पहली 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पहले शंबा को उसने अकेले 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने छुपकर उसका काम करने का तरीका देखा तो ये मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं।
مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں نے اس کو تلاش میں نکلا، مگر مجھے وہ کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھول لی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر اسی کپڑے میں میرا کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نئے کفن کے لیے کپڑا لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے تو زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نسیدہ پوسیدہ ہو جائے گا، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دے کے آنا، اور یہ کہہ کر دینا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے، اور ان کو ان تک جلدی پہنچانا، ایسا نہ ہو کہ غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ ویڈیو کا اگلا حصہ جلد آئے گا، انتظار فرمائیے۔